वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आज गेट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं गेट 2000। ठीक है, गेट सबसे पहले हम लोग गेट 2060 का सेट 2 पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग एक एक करके देखो। पहला ये हमारा पहला वीडियो है। मेरा नाम हुआ संजीव कुमार। ठीक है हाँ, आई एम पास आउट बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग ना 2018 एंड एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ना फ्रॉम एनआईटी सिलचर 2020। okay, currently I am working on some institution as a assistant professor. okay, असिस्टेंट प्रोफेसर। सो हम यहाँ पे क्यों आए हैं कि यूट्यूब पे क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों के सामने शेयर किया जाए, ताकि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है। और हम लोग पहले स्टार्ट क्यों किए क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि एक आइडिया लग जाएगा। देखो, जब आपके पास कम टाइम रहता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन बैंक करना चाहिए, ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट एक साथ वहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक है, और गेट पेपर इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, इसमें गेट पेपर क्या है कि हार्ड नहीं होता है, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा होता है कि आपको कितना लॉजिक लगा सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस पर फोकस होता है। तो आगे बात करेंगे वीडियो के एंड में कि किस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन है। इसे हम आगे करेंगे अगला वीडियो से इस तरह से। बट वे स्टार्ट करते हैं पहले गेट 2016 का जो सेट 2 का पेपर्स हैं, उस पेपर को सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग से। देखो, हम इसमें टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 66। इट मीन्स 1 to 10 आपका एप्टी होता है, जनरल एप्टीट्यूड, और उसके बाद फिर से 1 to 56 होता है आपका जो कोर्स का सब्जेक्ट होता है। 2016 में आपका 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड आया था, जनरल एप्टी से आया था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका था 12 मार्क्स, और रेस्ट जितने भी था 73 मार्क्स आपका आया था सिविल डिपार्टमेंट से। इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हुआ था आपके इसमें 2016 में। ठीक है, अपने बारे में एक चीज़ और बता दूं कि मैंने गेट 18, 19, 20, 28 ना गेट क्वालिफाई किया है, किसमें, सिविल डिपार्टमेंट से ना। अब 21 में मैंने 2 सब्जेक्ट से गेट क्वालिफाई किया, आपका एक सिविल से और एक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। ठीक है, इसमें आपका ऑल इंडिया रैंक 773 था। तो इस तरह से मैंने इस तरह से किया, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम आपको सोल्व करके देखो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एप्टी क्वेश्चंस। ठीक है, देखो एप्टी क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इजीली जो आउट ऑफ 15 में से आपको 10 इजीली सोल्व हो जाता है। आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आएगा, बट 10 मार्क्स इजीली आ जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है और कैसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है इंग्लिश से। 2 क्वेश्चन इंग्लिश का जनरली होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश से है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ आई वेयर यू आई डॉट समथिंग टाइट लैपटॉप इट मस्ट बी एक्सपेंसिव। देखो, इट्स मस्ट बी एक्सपेंसिव है, ये क्या है, फ्यूचर टेंस को देखता है ना, फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहे थे। अब इससे पहले क्या था, वुड नॉट बाय ना, द करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो इंग्लिश का क्वेश्चन सब देखते रहना, बट आप लॉजिकल से भी सोच सकते हो कि सब आंसर यहाँ पे पॉसिबल है, बट इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, ये देखना रहता है इंग्लिश में। सेकेंड है, ही टर्न thief hand टू माई रिक्वेस्ट, व्हाट डज द अंडरलाइन पार्सल वर्ब मैन मीन ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जैसे देखो, टर्न एट ए टीफर मीन इग्नोरिंग समथिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कुछ चीज़ को इग्नोर कर रहा है, इसका मीनिंग हुआ इग्नोरिंग समथिंग ना। इस हिसाब से सोचोगे किसी चीज़ का इग्नोर करना है, तो इग्नोर करेगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इग्नोर, तो ए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ द वर्ड्स डाइट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द कंप्लीट दिस आंसर। कौन सा वर्ड्स इसमें से लेंगे ताकि ये सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है, कौन सा वर्ड हो सकता है। जैसे मान लो, देखो कैसे करोगे, अगर वियर नहीं होगा ना, वियर नहीं हो सकता है ना,
क्वेश्चन आस्किंग नहीं हो रहा है ना, तो इस तरह से कैसे देखोगे, तो एक ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन पॉसिबल है, सी एंड डी। तो इसमें है वेयर देयर, देयर एंड वेयर देयर देयर। तो आपको यहाँ पे थोड़ा जैसे वेयर देयर देयर इज विल देयर इज अ वे ना, तो इसका करेक्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, सी ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेयर, यहाँ पे आ गया देयर, यहाँ पे देयर ना। ये थोड़ा इंग्लिश का पेपर आप देख लेना, फिर भी जिसको इंग्लिश आता है, जैसे देखो जितने भी इसमें जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उन लोगों के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, जितने भी स्टेट बोर्ड्स वाले खासकर जो हिंदी मीडियम के हैं ना, हिंदी मीडियम के वाले हैं, उन लोग का मेरा सजेशन है कि अगर आप कंफर्म हो क्वेश्चन पे तभी इंग्लिश का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर कंफर्म नहीं हो तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, 2-3 मार्क्स का इफेक्ट पड़ेगा आपको, अगर आप रॉन्ग आंसर कर देते हो तो आपको निगेटिव में चला जाएगा। तो इसीलिए स्टेट बोर्ड वाले जितने भी हैं हिंदी मीडियम, खासकर हिंदी मीडियम से जो पर इसका इंग्लिश थोड़ा वीक है, उन लोगों के लिए है कि आप इंग्लिश क्वेश्चन को इग्नोर करके ही चलना, अगर आपको पूरे कंफर्म है कि आपको यही ऑप्शन होगा देन आप टिकट करना। ठीक है, तो इस तरह से तीनों इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। आप चलते हैं आपका 4th नंबर क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन कह रहा है कि x% ऑफ y। तो देखो x% ऑफ y मीन्स क्या हुआ कि एक्स वाई 100 इंटू वाई ना, x% ऑफ y प्लस प्लस कह रहा है y% ऑफ y, y% ऑफ y मीन्स क्या हुआ y बाई 100 इंटू एक्स। ये तो बेसिक माइक है। इज इक्वल टू कह रहा है इज इक्विवेलेंट, इज इक्विवेलेंट टू, इस दोनों को सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, 100/100 एलसीएम दोनों में आ जाएगा, ये एक्स बाई दोनों में इतना होगा 100 इंटू 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2% ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं कि नहीं। ये अगर ये इस तरह से है तो ये परसेंटेज हो गया 2% ऑफ एक्स वाई, तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी 2% ऑफ एक्स वाई। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये 2%। ये तो नहीं हो सकता है ना, तो इसका करेक्ट 2% ऑफ एक्स बाई 100 का, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है, तो ये रहता है, अगर ऑप्शन इस तरह से रहता है 2/100 इंटू एक्स वाई ना, तब वो आंसर करेक्ट हो सकता है, बट ये 2% ऑफ एक्स वाई, करेक्ट आंसर कौन सा हो सका, वेरी सिंपल से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, आपको अगर 10th क्लास याद हो, 10th स्टैंडर्ड में हम लोग जब पढ़ते थे, 2 डिजिट का सम नंबर कैसे लिखते थे, 10x प्लस वाई। सेम यहाँ पे कंसेप्ट है कि सम ऑफ 2 डिजिट इज 12, 10 प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 12 दिया हुआ है। ठीक है, इस कोई भी डिजिट जब दो डिजिट का लेट करते थे, इस तरह से लेट करते हैं। इफ द न्यू नंबर ऑफ द फॉर्म द रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय द 54, द फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। देखो पहला नंबर आपका कौन सा था, जैसे पहला नंबर ये है, अगर रिवर्स कर दोगे तो कौन सा दूसरा नंबर बनेगा, इस तरह से। तो कह रहा है कि इन दोनों ये नंबर क्या है, ज़्यादा है किससे, इससे कितना 54, इट मीन्स वाई, इसका दोनों का डिफरेंस कितना होगा 54। 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 54 है ना, ग्रेटर देन हाउ मच 54। तक कह रहा है ओरिजिनल नंबर कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 9y, दोनों को समेशन करोगे तो क्या आएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 54। इसको y माइनस एक्स लिख सकते हैं कितना 6, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा आपका इक्वेशन दिया हुआ है तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया हुआ है, दोनों को सोल्व करोगे, सोल्व कैसे होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, दोनों को ऐड कर दो तो 2y आ जाएगा, 2y इक्वल टू कितना हो गया 80 ना, तो y इक्वल टू आ गया 9, इसमें 9 लगा लोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, तो दोनों नंबर खा गया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि ग्रेटर द फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, द ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल टू 39, करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये इज़ अ वेरी सिंपल ना। ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्या है कि फाइनेंस कंपनी, दो फाइनेंस कंपनी है, कौन कौन सा P&Q है ना, एंड डिक्लेयर द फिक्स एनुअल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट
तो कंपनी है P&Q, उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट इस तरह से है। कह रहे हैं इफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड कंपनी P&Q 2006 का है यहाँ ना, कितना रेशियो 2006 में P और Q का रेशियो कितना है 8/9 ना, किस चीज़ का अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ रिसीव आफ्टर द 1 ईयर द इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी PQ विद द रेशियोस, एक साल के बाद उसकी कंपनी में इंटरेस्ट कितना होगा। देखो इसके लिए तो आपको एक फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, किसका, अगर आप जनरल स्टडी पढ़े होगे तो उसमें FD में ये फॉर्मूला होता है कि इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R बाई 100। ये प्रिंसिपल कौन सा होता है, ये होता है आपका अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, R क्या होता है, R होता है रेट ऑफ रेट और ये टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा IP/IQ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कि P का कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका रेट कितना है किस में 2006 में, इंटू पीरियड कितना है 1 साल के लिए हो रहा है, फिर इसका प्रिंसिपल कितना है किसका Q का, इसका रेट कितना होगा Q का इंटू कितना 1 साल के लिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं IP/IA कितना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट 8/9 कितना 8/9 इंटू इंटरेस्ट रेट देखो 2006 में कितना है, P का कितना है, P का 6 है और Q का कितना है 4, तब P का कितना है 6, इसका 4 है इंटू ये 1 हो गया, तो ये काट दो 2 से, और ये आपका 3 6 2 4/3, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 4:3 डी, करेक्ट आंसर कौन सा आ गया 4:3, इज अ वेरी सिंपल, कुछ नहीं करता, प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालना था आपको, इजीली कर लेना। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन का वैसे आंसर होगा, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, डी नंबर ऑप्शन होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, सॉरी, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा, करेक्ट लिख लेना। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि फैक्ट दिया हुआ, जैसे कह रहा है कि पहला फैक्ट है कि वुमेन आर मैनुअल, सम वुमेन आर इंजीनियर, एंड देखो लॉजिकल क्वेश्चन किसे होगा कि इसको कैसे सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करते हैं किसे, आपको इसके लिए देखो जी सम वुमेन आर नॉट इंजीनियर इज द करेक्ट, देखो जैसे है इसमें 3rd नंबर को देखो सम इंजीनियर आर नोट कर मतलब सम ह्यूमन आर नॉट इंजीनियर, ये क्या है करेक्ट है, सही से देखोगे तो उसमें ना, इस दोनों फैक्ट को मिलाओ, सम ह्यूमन आर इंजीनियर, कुछ आदमी क्या है इंजीनियर्स है, लेकिन सम ह्यूमन आर नॉट इंजीनियर, तो यहाँ से करेक्ट हो रहा है ना, सेकेंड पॉइंट से इसको मिलाओ तो ये करेक्ट हो रहा है। इसके बाद है फ्रॉम द फैक्ट 1 2 3 गिवन एबव इज द करेक्ट इज 3, तो ओनली कौन सा करेक्ट है 3, द करेक्ट आंसर कौन सा हो गया अभी ना, बाकी इन सब इनकरेक्ट है, ऑल मैनुअल इज व्हाट गलत है, सम ह्यूमन आर नॉट इंजीनियर ये भी गलत है ना, ये सही है, ये है इंजीनियर आर मैनुअल ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा सी, ओनली सी, तो ओनली 3rd नंबर करेक्ट है, तो कौन सा आंसर होगा अभी। इस तरह 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर पिरामिड ना हैज बेस ऑफ द पिरामिड दिस वंस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द पिरामिड इज व्हाट इज द रिलेटेड सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। देखो पहले समझो कि व्हाट इज द पिरामिड, किसको बोलते हैं पिरामिड, तो पिरामिड का कुछ शेप इस तरह से होता है, अगर देखे होंगे आप लोग इस तरह से, करेक्ट नहीं बन रहा है फिर भी ट्राई कर रहे हैं कि बन जाए, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से शेप दिखता है पिरामिड का। ठीक है, तो इसी का जो मान लो ये बेस ए है ना, इसका सैलेंट हाइट बोलते हैं, जो इसके परपेंडिकुलर रहता है उसको बोलते हैं सैलेंट हाइट, कितना है आपका सैलेंट हाइट हाफ ऑफ द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना है हाफ है। अगर मान लो कि बेस पैरामीटर दिया हुआ है कि गिवन क्या है कि बेस पैरामीटर दिया हुआ है, ये बेस है ना, तो इट मीन्स हुआ 4a, अगर बेस का लेंथ a मान लो a है तो 4a इक्वल टू क्या है x है ना,
तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा x/4 ना। तो और स्लैंट हाइट क्या कह रहा है, स्लैंट हाइट क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द बेस, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इस हाफ ऑफ पैरामीटर x/2। तब पूछ रहा है कि हम लोग को यू नो दैट द लेटरल सरफेस एरियाज ना, एरियाज निकालना है किसका, हाँ इसका कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को एक चीज़ पता होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है पिरामिड का, जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, पिरामिड का, पिरामिड का कितना होता है, ये होता है a इंटू a² + 4h²। ये कैसे निकालते हैं, देखो ये वेरी सिंपल ना, कि आपको बेस किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये 4 सेक्शन है ना, ये 4 तरह का से, तो आपको क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर लगाना है और इसको फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देना है, 4 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह के इक्वेशन आ जाएगा। तो हम इसी में सबका वैल्यू पता है, सब वैल्यू डाल दो, ए कितना है आपका x/4 ना, आंसर ए कितना है, फिर x/4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, प्लस 4 इंटू एच कितना है x/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आता है √17/16 x², ये अप्रॉक्सीमेट आ जाता है 0.25 x²। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी 0.25 x²। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो एफडी का लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, देखते हैं 10 नंबर क्या क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। तो कह रहे हैं कि ए अनाज टेक 6 hours ऑफ एंड बनाथ टेक द 4 hour फॉर द रीड ए बुक। क्या है कि कोई एक बुक है, ठीक है, कोई एक बुक्स है, बुक्स है, 2 आदमी है, एक है अनाथ और दूसरा कौन सा आदमी है, भारत ना, अगर भारत है तो ये कितने टाइम लगाता है रीड बुक करने में 6 hours, और ये कितना लगाता है 4 hours, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, रीड को बुक करते हैं। फिर आगे पूरा क्वेश्चन को, बोथ आर स्टार्टेड रीडिंग कॉपी ऑफ द बुक एट द सेम टाइम। दोनों क्या कर रहा है, बोथ स्टार्ट द बुक द सेम टाइम। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द नंबर ऑफ पेजेस टू रीड बाय द अनाथ ट्वाइस डाइट ऑफ द रीड बाय द बनाथ। कितने टाइम के बाद क्या करेगा कि अनाथ कितना हो जाएगा, 2 times रीड कर लेगा, किससे, नाथ भारत से। कितने कौन सी क्या चीज़, पेजेस, कितने पेजेस वो 2 times सबसे, ऑल पेजेस विद द कांस्टेंट पेस ना। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि एज्यूम अनाथ एंड भारत रीड ऑल द पेजेस विद कांस्टेंट पेस ना। कांस्टेंट पेस मीन्स हुआ कि पर आवर इतना नंबर ही पेज ये रीड कर सकते हैं दोनों केस में। अगर ये ज़्यादा करें इस तरह से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देखो, ज़्यादा टफ नहीं है बट ईजी है। देखो क्वेश्चन समझ गए ना, सोल्व कैसे करना है, कि कितने देर के बाद ना उसके 2 times हो जाएगा, या कौन सा अनाथ कर लेगा 2 times पेज। जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे लेट एक्स मान लेते हैं, एक्स विद नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक्स ना। मान लेते हैं एक्स क्या है कि नंबर ऑफ पेजेस है, टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है बुक में, वो आपको मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। सेकेंड कि अगर मान लो कितना घंटा ले रहा है, 6 hours, अनाथ कितना लेता है 6 hours हाँ, और इन द बुक तो 1 घंटे में कितने लेगा, 1 घंटे में कितना पड़ेगा ये, तो टोटल पेज है x/6 हो जाएगा। वैसे ही आप भारत को देखो, भारत के कितने 4 hours हैं, तो 1 hours में कितने पेज पढ़ लेगा ये, 1 hours में कितने पेज पढ़ लेगा, x/4 ऐसा जी, 1 hours में कितने पढ़ लेगा ये 4 इन द 1 hours, ठीक है। 1 hours में कितने पेज पढ़ेगा ये, नंबर ऑफ पेजेस, इतना नंबर ऑफ पेजेस रीड करेगा, नंबर ऑफ पेजेस, ये भी नंबर ऑफ पेजेस रीड करेगा कौन, भारत। इस तरह से दोनों का निकालिए 1 घंटे का। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या दिया हुआ था कि नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय द अनाथ आफ्टर 2 hours ना, नंबर ऑफ पेजेस ना, पेजेस रीड बाय अनाथ आफ्टर 2 hours। 2 hours के बाद कितने हो जाएगा, 2 times कह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू
x बाय 4 इक्वल टू x बाय 2। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स व्हाट, कि अनंत विल टेक 3 hours टू रीड x बाय 2 पेजेस ना। इस तरह से कितने आवर लगेगा, 3 hours। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। इस तरह से हम लोग को एफटी का क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो गया। तो अगले वीडियोज़ में आपको फिर से अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जब आपका सिलेबस मतलब जब कोर्स का सिविल डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग